आइए आज द्वारकाधीश मंदिर के बारे में जानें। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भगवान कृष्ण को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जिनकी पूजा इस मंदिर में द्वारकाधीश या द्वारका के राजा के नाम से की जाती है। यह मंदिर, जिसे जगत मंदिर या निज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के गुजरात राज्य के द्वारका शहर में स्थित है, जो हिंदू तीर्थ यात्राओं में से एक, चार धाम यात्रा के प्रमुख स्थलों में से एक है। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि मूल मंदिर का निर्माण सबसे पहले 200 ईसा पूर्व में हुआ था। 15वीं-16वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण और विस्तार किया गया। यह मंदिर भारत में हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले चार धाम तीर्थ यात्रा का हिस्सा बन गया। अन्य तीन धाम रामेश्वरम, बद्रीनाथ और पुरी हैं। द्वारकाधीश उपमहाद्वीप पर भगवान विष्णु का 98वां दिव्य देश है, जिसका दिव्य प्रबंध पवित्र ग्रंथों में महिमा मंडन किया गया है। यह मंदिर समुद्र तल से 12.19 मीटर 40 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका मुख पश्चिम की ओर है। मंदिर के स्वरूप में एक गर्भगृह, निज मंदिर या हरिगृह और एक अंतराल पूर्व कक्ष शामिल है। मूल संरचना को महमूद बेगड़ा ने 1473 में नष्ट कर दिया था। वर्तमान मंदिर 16वीं शताब्दी का है। द्वारकाधीश की वर्तमान प्रतिमा अनिरुद्ध आश्रम शंकराचार्य ने 1559 में स्थापित की थी। पौराणिक कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका का निर्माण भगवान कृष्ण ने समुद्र से प्राप्त भूमि के एक टुकड़े पर किया था। महाभारत के अनुसार एक बार उर्वशी दुर्वासा कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी से मिलने आए। आशी ने कृष्ण और रुक्मिणी से अपने महल में जाने की इच्छा जताई और उनसे कहा कि वे उनके रथ को घोड़ों की तरह खींचें। दोनों सहमत हो गए और अर्श्य को ले जाने लगे। स्थानीय मान्यता के अनुसार कुछ दूर जाने के बाद रुक्मिणी थक गईं और उन्होंने कृष्ण से जल मांगा। कृष्ण ने अपनी शक्तियों से एक गड्ढा खोदा, जिससे गंगा नदी उस स्थान पर आ गई। दुर्वासा क्रोधित हुए और रुक्मिणी को उसी स्थान पर रहने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि जिस मंदिर में रुक्मिणी का मंदिर है, वही वह स्थान है जहां वह खड़ी थी। महाकाव्य में दिव्य युगल में कोई दोष न पाकर दुर्वासा ने कृष्ण को उनके चरणों के तलवों को छोड़कर हर जगह अजयता का आशीर्वाद दिया और घोषणा की कि रुक्मिणी भगवान की पत्नियों में सबसे श्रेष्ठ होंगी और परलोक में भी उनकी शाश्वत संगिनी होंगी। एक किंवदंती के अनुसार प्रसिद्ध राजपूत राजकुमारी मीराबाई, जो एक कवित्री, संत और कृष्ण की परम भक्त भी थी, इसी मंदिर में भगवान में विलीन हो गई थी। संरचना। मंदिर की पूर्व पश्चिम लंबाई 29 मीटर और उत्तर दक्षिण चौड़ाई 23 मीटर है। यह मंदिर छूना पत्थर से बना है और इसमें बारीक नक्काशी है। यह 70 स्तंभों पर निर्मित 5 मंजिला इमारत है। मंदिर में 2 महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार हैं। एक मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे मोक्ष द्वार कहा जाता है, और दूसरा निकास द्वार, जिसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है। इस द्वार के बाहर 56 सीढ़ियां हैं, जो गोमती नदी तक जाती हैं। मंदिर का शिखर 78 मीटर 256 फीट ऊंचा है। शिखर पर फहराया गया ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर रहेंगे, कृष्ण वहां रहेंगे। त्रिकोणीय आकार का यह ध्वज 50 फीट 15 मीटर लंबा है। इस ध्वज को दिन में 4 बार नए ध्वज से बदला जाता है और भक्त इसे फहराने के लिए एक बड़ी रकम देकर एक नया ध्वज खरीदते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने परिवार के बच्चों और अन्य सदस्यों को इसे देखने के लिए प्रोत्साहित करें।